हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद विपिन पर। दोस्तों, आज हम 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह कहते हैं इसको। इसको जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी संग्राम की जो शुरुआत हुई थी, इससे जो है भारत में एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम, यानी जो ये विद्रोह 1857 का विद्रोह है, इससे ही एक तरीके से स्वतंत्रता की जो है होड़ या मान लो की शुरुआत हो गई थी। अब इसका अगर कारण पूछा जाता है कि भाई ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, इसका कारण क्या था। तो देखो, कारण था यहाँ पे जो अंग्रेजों द्वारा एक एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अब ये कारण क्यों बना, क्योंकि जो एनफील्ड राइफल थी, इसमें जो चार सॉरी कारतूस लगते थे, वे जो कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस यूज होते थे। कौन से? चर्बी वाले कारतूस। और जो चर्बी यूज होती थी, वो चर्बी गाय तथा सुअर की थी। ठीक है दोस्तों, अब जो चर्बी वाले कारतूस थे, यहाँ पर जो इस पे मतलब जो कारतूस थे उन पर जो चर्बी लगी रहती थी, वो क्या करनी थी, लोगों को जो मतलब अपने मुंह से काट के, और जब वो मुंह से काटने के बाद जब उसका प्रयोग किया जाता था, तो इस वजह से क्या हुआ, जो सेना में जितने भी लोग थे, उनकी जो धार्मिक भावना है आहत हुई। और धार्मिक भावना आहत के होने के कारण जो है उन्होंने वहां पे विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह की जो शुरुआत है, ये एक सैनिक हैं, मंगल पांडे, इन्होंने की थी। और मंगल पांडे को जो है इस विद्रोह के लिए 8 अप्रैल 1957 को अंग्रेजों ने जो है फांसी दे दी थी। क्या करा? 8 अप्रैल 1957 को अंग्रेजों ने फांसी दे की सजा दे दी थी। ठीक है, अब जब फांसी की सजा दे दी, तो यहाँ पर जो जितनी भी एक तरीके से जो इनकी छावनी थी, उनमें जो है इसके प्रति जो है रोष उत्पन्न हुआ। और 10 मई 1957 को मेरठ में एक सैनिक विद्रोह हुआ। क्या हुआ? मेरठ में एक सैनिक विद्रोह की शुरुआत होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये सैनिक विद्रोह जैसे शुरू हुआ, तो यहाँ पे इस सैनिक विद्रोह ने दिल्ली की तरफ कूच शुरू कर दी। और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, दिल्ली पर कब्जा करके जो है यहाँ के जो मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर सेकंड, इनको जो है भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। क्या करा? 12 मई को दिल्ली पर कब्जा किया। और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद मुगल सम्राट जो कि निर्वासित करे गए थे, इनको जो है बहादुर शाह जफर सेकंड को
भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। और ये विद्रोह जो है जल्दी ही पूरे भारत यानी उत्तर एवं मध्य भारत में फैल गया। ठीक है दोस्तों, इस समय के जो अगर पूछे जाते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई, क्रांति कह लो या विद्रोह कह लो, इस टाइम जो है भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। 1857 की जो क्रांति थी, इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट देखो, अब ये जो विद्रोह हुआ अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है इनके नेता जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो यहाँ पे देखो मैन मैन हम यहाँ पे देखते हैं, एक जगह है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। दूसरा है कानपुर, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब ने। बरेली खान बहादुर। नेक्स्ट लिखो इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो है इस चीज का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, लियाकत अली के द्वारा। नेक्स्ट देखो झांसी, सभी ने पता है, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट लखनऊ, लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अलग अलग जगह पर जो अलग अलग नेता है इन्होंने जो इस चीज का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखो जब ये क्रांति ये सॉरी विद्रोह हुआ 1857 का विद्रोह, तो इसके बाद जो है भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो शासन अंत हो गया, इसके शासन का, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसका शासन समाप्त हो गया। और इसका शासन समाप्त होने के बाद जो यहाँ का शासन है वो किसके हाथ में चलेगा? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है दोस्तों, किसके हाथ में चलेगा? ब्रिटिश क्राउन के। नेक्स्ट देखो 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर के द्वारा कहेगा। किसके द्वारा कहेगा भाई? वीडी सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बहादुर शाह जफर जो है इनको इसके बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था। रंगून निर्वासित कर दिया गया और वहीं पे जो है 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो जो ये विद्रोह था, इस विद्रोह में जो है 1857 का जो विद्रोह,
इसमें पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत के जो भी कुछ हिस्से यानी थे, जैसे हैदराबाद और मद्रास, इन्होंने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये भी याद रखना है भाई, ये जोन थे कौन पूछा जाता है कि अगर भाग नहीं लेने वालों का नाम पूछेंगे तो कौन थे? पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से जैसे हैदराबाद और मद्रास, इन्होंने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, अब जो कुछ अलग अलग विद्वान हैं उनके इसके बारे में मत है कि भाई हाँ ये किस प्रकार का जो है एक तरीके से विद्रोह था। तो दोस्तों सबसे पहले देखो वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने कहा है कि भाई ये जो था एक तरीके से सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा है आर.सी. मजूमदार, इन्होंने कहा है कि भाई ये एक तरीके का क्या था? सैन्य विद्रोह था। कैसा था? सैन्य विद्रोह। नेक्स्ट लिखो जेम्स आउट्रम, इन्होंने कहा है कि ये एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है इसके बारे में। तो यहाँ पर यही जो है इसके बारे में मेन मेन हमारे जो है इम्पोर्टेंट डाटा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।